दोस्त, कभी ऐसा हुआ है कि नींद से जागते हुए आप अपना हाथ पैर हिलाने की कोशिश करें, पर वो चले ही ना? ये अनुभव बहुत ही डरावना हो सकता है। जैसे आप किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में हों, आंखें खुली हों, आपको पता हो कि आप जाग रहे हैं, लेकिन शरीर जैसे बंधा हुआ हो। आप पूरी तरह से सचेत होते हैं, लेकिन आपका शरीर आपकी बात नहीं मानता। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही हो और सीने पर कोई भारी चीज रखी हुई सी लगे। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके ऊपर बैठा हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोई बुरी नींद या सपना नहीं, बल्कि स्लीप पैरालिसिस है। ये एक ऐसी स्थिति है जो नींद और जागने के बीच होती है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी हालत है जहां आप जाग तो जाते हैं, लेकिन शरीर सोने की हालत में ही रहता है। ये स्थिति कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रह सकती है। आप चाहे जितना जोर लगा लें, अपने शरीर को हिला नहीं पाते। ये अनुभव बहुत ही असहज और डरावना हो सकता है। ये एक अजीब सी बेचैनी की स्थिति होती है जिससे गुजरने वाला हर शख्स डर जाता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन दोस्त, डरने की कोई बात नहीं है। ये स्थिति थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर लोगों के साथ होता है। बहुत से लोग इस अनुभव से गुजर चुके हैं और इसे समझते हैं। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और ना ही इससे कोई नुकसान होता है। डॉक्टर भी इसे सामान्य मानते हैं और इससे डरने की सलाह नहीं देते। थोड़ी सी जानकारी और कुछ टिप्स के साथ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी नींद को फिर से सुकून भरा बना सकते हैं। नियमित नींद का समय, तनाव कम करना और सोने से पहले आरामदायक गतिविधियां करना इसमें मदद कर सकता है। हम सभी नींद के अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। हर स्टेज का अपना महत्व और भूमिका होती है। उन्हीं में से एक स्टेज है REM स्लीप, जो नींद का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं। इस स्टेज में हम सपने देखते हैं और हमारा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। यह वह समय होता है जब हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है। स्लीप पैरालिसिस का इस स्टेज से गहरा संबंध है। यह एक अजीब और डरावनी स्थिति हो सकती है। दरअसल ये तब होता है जब हम REM स्लीप से जागते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी सोने की हालत में होता है। यह एक प्रकार का मस्तिष्क और शरीर के बीच का असंतुलन है। ऐसे में हमारा दिमाग जाग जाता है, लेकिन शरीर अभी भी सोने की वजह से सुस्त रहता है। यह स्थिति बहुत ही असहज और भयावह हो सकती है। इसके चलते हम अपने शरीर को हिला नहीं पाते और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम फंसे हुए हैं। यह अनुभव बहुत ही असहाय और डरावना हो सकता है। ये एक टेम्पररी सिचुएशन होती है जो कुछ सेकंड्स से लेकर कुछ मिनट्स तक रह सकती है। हालांकि यह समय बहुत लंबा महसूस हो सकता है, लेकिन इससे गुजरने वाला हर सेकंड एक सदी सा लगता है। जब यह समाप्त होता है तो व्यक्ति को बहुत राहत महसूस होती है। स्लीप पैरालिसिस किसी को भी हो सकता है, चाहे आप कितने भी हेल्थी क्यों ना हो। लेकिन कुछ बातें हैं जो इसके चांसेस को बढ़ा देती हैं, जैसे कि आपकी डेली रूटीन और मेंटल स्टेट। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं और हर समय चिंतित रहते हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो ये आपके लिए एक बेडी हाई प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपको स्लीप पैरालिसिस होने का खतरा ज्यादा होता है। ये एक डरावना अनुभव हो सकता है। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज इसे और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जहां नींद को प्रायोरिटी नहीं दी जाती और आप हमेशा काम में लगे रहते हैं, तो आप खुद को स्लीप पैरालिसिस के खतरे में डाल रहे हैं। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में नींद को इंपॉर्टेंस दें, स्ट्रेस को मैनेज करें और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं। इससे न सिर्फ स्लीप पैरालिसिस का खतरा कम होगा, बल्कि आपकी ओवरऑल वेलबीइंग भी बेहतर होगी। सेक्शन 4, डरावनी आवाजें और साये। स्लीप पैरालिसिस के अनुभव। स्लीप पैरालिसिस के दौरान लोग अक्सर अजीब और डरावनी चीजें महसूस करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है या कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है। कुछ लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं या उन्हें अपने शरीर के अंदर वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। इन सब चीजों की वजह से लोग और ज्यादा डर जाते हैं
और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन सच ये है कि ये सब हेलुसिनेशंस होते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती हैं। सेक्शन 5। चिंता की बात नहीं, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूर। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि स्लीप पैरालिसिस कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। अगर आपको कभी कभी स्लीप पैरालिसिस होता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि ये किसी और स्लीप डिसऑर्डर का सिम्टम हो जिसका सही इलाज करने की जरूरत है।